प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड रसखान के सवैये की व्याख्या करेंगे। पहले मुखर वाचन देखें। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बसु, मेरो चरों नित नंद के देनु मझारन। वाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करूं, नीली कालिंद कुल कदम्ब की दारन। और दूसरा कि आजू गई हुती भोर ही हो, रस खान रही वह नंद की भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। और तेल लगाई लगाई के अंजन, भौं बनाई बनाई ढिठौ नहीं। और डारी हमीलन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छौ नहीं। तो देखें, प्रसंग देख लीजिए। संदर्भ ये पहले वाले सवैया में मानुष हो तो वही रस खान, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान जी अपने को श्री कृष्ण जन्मभूमि के इर्द गिर्द स्थापित करना चाहते हैं कि हे भगवान, मेरा जन्म जन्मांतर तक उस मिट्टी से लगाव रहे, मैं वहीं जन्म लूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। चाहे जिस रूप में मेरा जन्म हो, चाहे पत्थर के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में। तो अब हम व्याख्या करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरा जन्म यदि मनुष्य के रूप में हो, मानुष माने मनुष्य के रूप में, मेरा जन्म यदि मनुष्य के रूप में हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा मैं बसूं, बसों माने बसूं, निवास करूं। कहां? ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच में मेरा जन्म हो और वहीं मैं निवास करूं। और फिर आगे कहते हैं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो, मेरा तो कोई बस, अपना बस नहीं है कि मुझे किस रूप में जन्म प्राप्त होगा। फिर भी यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो चरों नित्य नंद की धेनु मझारन, तो मैं नित्य नंद बाबा के धेनु माने गाय की मझारन माने बीच में मैं नित्य चरा करूं। और आगे फिर कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म पाहन के रूप में हो, पाहन माने पत्थर, पत्थर के रूप में हो, तो वही गिरि को, उस गिरि माने पर्वत पर मैं जन्म लूं, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसे पुरंदर माने इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को
अपने कर माने हाथ पर उठा लिया था और उसे छत माने छाता का रूप दे करके पूरे ग्वाल वालों की, ब्रज की रक्षा की थी। और फिर आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, इन सबके अतिरिक्त यदि मेरा जन्म खग के रूप में हो, खग माने पक्षी, पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करूं, तो मैं बसेरा करूं, बस जाऊं कहां? मिली कालिंद कूल कदम्ब की डार। कालिंदी माने जमुना नदी के, कूल माने किनारे, कदम्ब माने कदम्ब का वृक्ष की डाल पर, दारन माने डाल, शाखा की शाखाओं पर, कदम्ब की शाखा, जमुना नदी के किनारे कदम्ब की शाखा पर मिलकर वहां जो पहले से पक्षियां कलरव कर रहे हैं उन सब के बीच में मैं बसेरा करूं। और इसमें काव्य सौंदर्य देखा जाए काव्य सौंदर्य तो भाषा तो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। और अलंकार देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है इन पंक्ति में। करो अंतिम, करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन, का की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार मिल पा रहा है अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास दूसरे का देखें, आज गई होती हो रही हूं। इस प्रसंग तो वही, संदर्भ तो वही होगा जो उपरोक्त है। और प्रसंग क्या होगा इसका? एक सखी बड़े सुबह नंद बाबा के घर गई और श्री कृष्ण की प्यार दुलार, माता जसोदा उन्हें जितना प्यार दुलार दे रही हैं, वह देख करके, उनकी सुंदरता को देखकर मुग्ध होकर के वह अपने घर वापस आती है और अपनी सखी से उसका वर्णन यों करती है। क्या कहती है? कहती है कि आज गई हुती भोरही हूं। आय सखी, अभी आज की बात है, भोरही हूं, भोर में ही, सुबह सुबह मैं गई थी कहां? रसखान रही वह नंद की भवन। नंद बाबा के भवन ही माने भवन, भवन माने घर। नंद बाबा के घर मैं बड़े सुबह गई थी और रस के खान भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मां जसोदा बड़ी ही प्रेमासक्त थी। रही माने प्रेमासक्त, बड़ी ही प्रेमासक्त थी। और वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका वह लाल बेटा श्री कृष्ण जुगों तक, लाख करोड़, लाख माने लाखों, करोड़ माने करोड़ों, लाखों करोड़ों युग तक, जियो माने जीवित रहे, वह
उनका बेटा लाखों करोड़ों वर्ष तक, युगों तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कहो नहीं। उस बालक को जन्म देकर, उस बालक को पा करके माता जसोमती, माता जसोदा जो सुख, जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, उस सुख का वर्णन जात कहो नहीं, उस सुख को कहते नहीं बनता है, उस सुख का वर्णन कहते नहीं बनता है। मां जसोदा अपने बेटे को तेल लगाती हैं, तेल लगाती हैं, नहला धुला करके उन्हें तेल लगाती हैं। लगाई के अंजन, और उनके आंखों में अंजन लगाती हैं, लगाई के अंजन, अंजन, आजन, काजल लगाती हैं। भाव बनाई, उनके भावों को संवारती हैं, बनाती हैं। और बनाए ढिठौने, और उन्हें एक ढिठवन भी लगाती हैं। एक माथे पर उनके काला टीका, जिसे ढिठवन के नाम से जाना जाता है, छोटे बच्चों को लगाया जाता है बुरी नजर से बचने के लिए, उसे ढिठवन कहते हैं। तो उनके भावों को संवारती हैं और उनका ढिठवन बनाती हैं। इसके बाद दार हमेलन हार निहारत, दार माने डालकर, हमेलन माने कंठहार, गले में पहना जाने वाला हार। पुराने समय में इसे हुमेल के नाम से भी जाना जाता था, और जिसमें चांदी के सिक्के लगे होते थे, एक ऐसा हार। उस हार को गले में डालकर उसे क्या करती हैं, निहारती हैं, निहारती हैं, उस बच्चे को निहारती हैं। और वारत, उन पर न्यौछावर होती है, वारत माने न्यौछावर होना। और ज्यों चिचकारत छौने, जिस प्रकार से बच्चे को लोग पुचकारते हैं, दुलार करते हैं, उसी प्रकार से माता जसोदा भी अपने बच्चे को, उस छोटे छौना माने छोटे बच्चे को चुचकारत माने पुचकारती है। और काव्य सौंदर्य में इसमें लगाए लगाए, बनाए दो दो बार आया है। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलंकार कौन सा बनेगा, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अनुप्रास अलंकार की छटा को यह तब तक दृष्टव्य है, दर्शनीय है। अलंकार क्या है, ये क्या नहीं, हाँ, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। और एक अलंकार और क्या है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार सर्वत्र विद्यमान है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।